परमेश्वर का एक वचन लेके आया हूँ मेरे प्रियो, और बहुत हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का वचन हमारे बीच में है, आप सब निकाल सकते हैं। भजन संगीता 23। जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ। आप सब कोई अपनी बाइबल देखिए, उस बाइबल में जो है भजन संगीता एक किताब है, उसमें भजन 23 आप निकालेंगे आज का वचन, और देखिएगा परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर इस कलीसिया के लोगों से बात करेगा, परमेश्वर हर एक उस जन से बात करने वाला जो उसका वचन सुनता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक बात सिखाई कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को जो जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी मनुष्य को निभाना चाहिए, तभी वो परमेश्वर की ओर से वो मनुष्य आशीषित है। हालेलुया। वो आशीष पाएगा डेफिनेटली। परमेश्वर के काम करने हैं, आशीष पाना है। खुदावंद ने वचन में कहा, मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, और प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन। प्रभु कहता है कि जो अन्य जाति लोग हैं, वो भी मेरे वचन को मानेंगे तो वो भी आशीषित होंगे। आमीन। खुदावंद का कलाम मेरे प्रिय अद्भुत है। और देखिए, आज का वचन जो है वो है, हमें ये बता रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा। सभी बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, यहोवा मेरा चरवाहा। सारे लोग बोले, यहोवा मेरा चरवाहा। आमीन। चरवाहा का मतलब क्या होता है? इस समय मेरे प्रियो, हम कुछ उदाहरण आपके बीच में रखना चाहेंगे वचन में जाने से पहले। एक चरवाहा जिसके अंडर में, जिसके साथ भेड़ें होती हैं, हालेलुया, वो चरवाहा होता है। चाहे वो गाय बैल हो सकती है, वो भी एक चरवाहा है। हाँ, यीशु मसीह के पीछे पीछे कितने लोग चलते थे पता है? 5000। कितने? 5000 लोगों को उसने खाना खिलाया। ये वचन में लिखा है मेरे प्रियो, 5000 लोगों का एक चरवाहा है, वो है यीशु मसीह। आमीन। आज हमारा जो चरवाहा है वो यीशु मसीह है। आमीन। परमेश्वर हमारा चरवाहा। हालेलुया। पुराने नियम में मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब नहीं था, वहां यहोवा परमेश्वर था। आमीन। कौन था वहां पर? यहोवा परमेश्वर था। और दाऊद ने अपने भजन 23 में एक चीज शुरुआत में कहा, क्या बोला? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी ना होगी। आमीन। यानी वो सारी जिम्मेवारियां पूरी करता है। आमीन। जो चरवाहा होता है मेरे प्रियो, वो अपनी हर एक जिम्मेवारी को पूरी करता है। अपने भेड़ों के प्रति जो उसका क्या है, कार्य है, वो उसे पूरा करता है। वो कभी भी मेरे प्रियो अधूरा नहीं छोड़ता। हालेलुया। सुनिए, एक चरवाहा आराम से जब सोता है जब उसकी भेड़ सुरक्षित हो। आमीन। हालेलुया। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर यहाँ पर कहता है, क्या कहता है पता आपको? यीशु मसीह कहता है कि मैं कभी न सोऊंगा न कभी ऊँघूंगा। आमीन। सोचिए, कैसा चरवाहा। यहाँ पे संसार में जो लोग, जो मनुष्य जाति जो आज चरवाहा है, अपने भेड़ों को चला रहे, अपनी बकरियों को चला रहे, अपने गाय को चला रहे, गधों को चला रहे, घोड़ों को चला रहे, या फिर लोगों के ऊपर, 100 लोगों के ऊपर एक चरवाहा रखा जाता है। किसी कंपनी में हम देखेंगे, कंपनी का एक मालिक होता है, उस कंपनी में काम करने वाले 400 लोग, 200 लोग, 100 लोग होते हैं। हालेलुया। अब पूरी कंपनी को मैनेज करने का काम जो उसका मुखिया है, जो मालिक है, उसके हाथ में है। हालेलुया। एक तरह से अगर हम देखें तो वो उस कंपनी का चरवाहा है। हालेलुया। और उसको जिम्मेदारी है कि वो अपनी सारी एम्प्लॉइज का, अपने सारे भेड़ों का, जो उसके अंडर में जितने लोग हैं, वो सबकी देखभाल करे। नंबर 1, केयर करे। नंबर 2, और सुरक्षा करे। नंबर 3। हालेलुया। इसमें 10 बातें हैं, लेकिन आज हम नंबर 3 तक जाएंगे। 3 बातें हम नोट करेंगे: सुरक्षा, देखभाल, केयर। हालेलुया। केयर में ध्यान भी आ गया, सब कुछ आ गया। हम सीखेंगे मेरे। चलिए वचन में चलते हैं। अपना बाइबल लेंगे सब कोई। आप भी जितने ऑनलाइन है, सब अपना हाथ में अपना बाइबल रखें। और देखिए, यहाँ पर लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। यानी हर व्यक्ति को पूरा करता है मेरा चरवाहा। आमीन। एक बच्चा होता है तो माँ बाप जब बच्चा जब छोटा होता है, उससे सबसे
दूध पिलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। हालेलुया। तो एक चरवाहा की जिम्मेदारी है अपनी भेड़ों को अच्छा लालन पोषण करना। सही बात है। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और आज इस वचन के लिए सबको प्रार्थना करें, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आपके जीवन में ये वचन उतर असंभव है। सब कोई मांगेंगे खुदावन से, पिता मुझे बुद्धि दे, समझ दे पिता आज का वचन मेरे खुदावन। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आज का वचन मुझे समझ में आए पिता, मुझे बुद्धि दे, समझ दे पिता, जिससे मैं आपके वचन को समझूं और मेरे खुदावन तेरा वचन मेरे अंदर आज आ जाए पिता। प्रभु तेरे वचन से प्रभु मैं शुद्ध बनूं, पवित्र बनूं प्रभु। आज जो भी कुछ प्रभु मैं सुनूं पिता, मैं उसको विश्वास के साथ ग्रहण करने पाऊं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु यीशु राजा पिता, आज तेरी एक एक बात को पिता मैं अपने हृदय की मांस रूपी पट्टिकाओं पर लिखने पाऊं यीशु मसीह के नाम में। प्यारे प्रभु आज तेरा वचन मेरे सारे बंधनों से मुझे आजाद करे। तेरा वचन प्रभु जी मुझे शुद्ध करे और तेरा वचन प्रभु जी मेरी सुरक्षा करे। तेरा वचन प्रभु आज मुझे परमेश्वर नया जीवन दे पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ और आइए हम सब ये प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बोलेंगे आमीन, हालेलुया। भाई मेरे प्रिय वचन में चलते हैं। वचन में जैसे दाऊद ने कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इसका मतलब दाऊद ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि दाऊद की सारी घटी उसका चरवाहा पूरा करता है। आमीन। दाऊद अपने आप को यहाँ पर क्या बता रहा है? एक भेड़ बता रहा है। क्या बता रहा है? भेड़ बता रहा है। भेड़ों का चरवाहा होता है। हालेलुया। भेड़ों का चरवाहा होता है। तो दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि मैं भेड़ हूं परमेश्वर तेरी, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। आमीन। हमारा चरवाहा यहोवा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है। प्रिय, कोई मनुष्य हमारा चरवाहा नहीं, हम कोई किसी प्रकार की शक्ति हमारा चरवाहा नहीं, हमारा चरवाहा परमेश्वर यहोवा है। आमीन। तो मेरे प्रियो, दाऊद का चरवाहा भी वही है। लेकिन एक चीज देखिए, दाऊद अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी लड़ाई हारा नहीं, वो जीता है। हालेलुया। इसका मतलब उसके संग उसका चरवाहा है, तो भेड़ कभी हार नहीं मानती। आमीन। मेरे प्रियो, आज यीशु हमारा चरवाहा है। कौन है हमारा चरवाहा? यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 10 में लिखा है कि भेड़ों का द्वार मैं सच्चा चरवाहा हूं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। मेरे प्रिय, जैसे यहोवा ने उस समय दाऊद के मुख से जो है ये भजन जब उसने गाया और उसको सारी चीज बता रहा। देखिए यहाँ पर लिखा, 2 वचन में लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन। मेरे खुदावंद के लोगों, जब हम भूखे प्यासे होते हैं तो हमारा चरवाहा हमारी भूख प्यास मिटाता है। हालेलुया। आप में से कितने लोगों के चरवाहा को देखा है? अगर आपने देखा है तो क्या करता है? अगर कोई भी पेड़ की टहनी ऊंचे पर रहेगी तो उसको वो टहनी होती है उसके पास, अब आगे सीखेंगे, उसके पास सोटा और लाठी होती है। वो लाठी से क्या करता है? ऊंची ऊंची जो टहनियों को, जो फल से भरी हो, जो पत्तों हरे हरे पत्तों से भरी हो, जैसे वचन में लिखा है, वो नीचे कर देता है ताकि उसकी भेड़ें खाए और वो तृप्त हो जाए। आमीन। हालेलुया। वैसे ही यीशु मसीह भी हमारे जीवन में हमें सारी भोजन वस्तु उत्तम से उत्तम खाने पीने के लिए देता है। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जब आपके पास कुछ ना हो लेकिन तब भी परमेश्वर आपके पेट को भरे रखता है? हालेलुया। ऐसा कोई है इस कलीसिया में या फिर आप देखने वालों मेरे प्रियो, जो अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु आपका चरवाहा है, तो आप बताइए कोई ऐसा दिन जिस दिन आप भूखे रह जाएंगे? मेरे प्रियो, यीशु जीवन की रोटी है। आमीन। हो सकता है इस संसार का भोजन करके आप दोबारा भूखे पड़ जाएं, लेकिन यीशु मसीह ने सामने स्त्री से क्या कहा? जीवन का जल मैं हूं, यदि कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा तो वो फिर कभी प्यासा न होगा। आमीन। तो वैसे मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग से जो रोटी उतरी, जीवन की रोटी मैं हूं, यदि कोई मुझ में से जो खाएगा वो फिर कभी भूखा न होगा। आमीन।
इसका मतलब यीशु मसीह हमारी भूख प्यास है। आमीन, हालेलुया। वो हमारा भोजन है। आज हमने पवित्र मेज में, प्रभु भोज में शामिल हुए मेरे प्रियो, इससे क्या हुआ? हमारी आत्मा की भूख प्यास मिट गई। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर एक आत्मा है और हमारे अंदर जो आत्मा है वो यहोवा परमेश्वर ने ही हमें दिया, और उस आत्मा की भूख प्यास परमेश्वर पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का जो चरवाहा है वो यीशु मसीह है मेरे प्रियो। और यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वही यहोवा यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। पुराने नियम में उसको यहोवा करके बुलाया जाता था, नए नियम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हुए और वो यीशु मसीह में है। आमीन। तो मेरे प्रिय देखिए, हरी हरी चराइयों में बैठाता है सुविधा चलने के बाद, यानी हमारी भूख और प्यास सारी गायब हो गई। आप में से कोई लोग मेरे प्रिय सुनिए, मैं गवाही दूंगा। एक दिन हमारे घर में टोकरी में एक प्याज, उसका फोटो लिया हमने, डाला सबके पास, वो एक प्याज, और हम सोचे कि क्या करें खाने के लिए, और सब्जियां नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारी केयर की, क्योंकि वो केयर करने का गुण हमने देखा है। देखिए, मैंने लिखवाया आपको 3 बातों के बारे में, केयर करना, सुरक्षा करना और देखभाल करना। हालेलुया। ये केयर करना, हमारा सब कुछ केयर करने वाला कौन है? परमेश्वर। हम जिस दिन भूखे रह जाते हैं, परमेश्वर हमें तृप्त करता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोले आमीन। कभी परमेश्वर अपने डरवैयों को भूखे नहीं छोड़ता। उसने कहा जवान सिंह तो भूखे रह जाएंगे, हैं? उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे, तो भूखे प्यासे हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर यहोवा के डरवैये कभी भूखे प्यासे ना होंगे। आमीन, हालेलुया। उन्हें वो अच्छी से अच्छी वस्तु देगा, वो तृप्त करेगा मेरे प्रियो। कहाँ लिखा है? भजन संहिता 34 उसके 10 में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत, इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? यहाँ पर 3 में कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करे। हालेलुया। अब सुनिए मेरे प्रियो, एक अगुवाई करने वाला, एक गाइडेंस करने वाला, यानी यहोवा परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है, एक चरवाहा के अंदर एक अगुवाई करने का जीवन भी होना चाहिए। हालेलुया। सुनिए, मैंने क्या बोला? वंश अगर इसको किसी अगुवाई की जरूरत पड़ेगी, कुछ चीज सीखने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो ये जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है उसके पास जाएगा, अपनी बहन के पास। तो सब दूसरे लोगों से, दुनिया से पहले वो अपनी बहन से पूछना उत्तम समझेगा। हालेलुया। क्योंकि वो भरोसा जिस पे करता है वो उसी से पूछेगा। मेरे प्रियो, वैसे ही यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। हमने कोई भी काम करने से पहले, हमने कैसा भी मार्ग में चलने से पहले, हमें किसी की बात को यकीन करने से पहले, हमने किसी की बातों में आने से पहले, सारी चीजों में अगुवाई मांगनी पड़ेगी। आमीन, हालेलुया। और दाऊद क्या कह रहा है? धर्म के मार्गों में वह मेरी अगुवाई करता है। कौन? चरवाहा। चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। और दाऊद का यहोवा परमेश्वर। आमीन। हम सब का यहोवा परमेश्वर धर्म के मार्ग। और सुनिए, वो अगुवाई करता है, वो एक अगुवा है। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलती थी 5000 भेड़े, आगे नहीं चलती। ऑनलाइन व्यूअर जितने लोग देख रहे हैं, सुनिए मेरे ध्यान से समझिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। अगर आज आप किसी कंपनी में, अगर आज आपके अंडर में 100, 50, 10, 5 लोग हैं, तो आपको उनके आगे चलना पड़ेगा। यू आर द वन जो उनके लिए एग्जाम्पल बनोगे। आमीन। मेरे प्रियो, आप एक चरवाहे के रूप में हैं आज अपने परिवार में। आपका परिवार हो सकता है आपके ऊपर डिपेंड हो सकता है आपके परिवार का लालन पोषण करने वाले आप हो सकता है आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, आपको जिम्मेवारी दी है, आप परमेश्वर की ओर से जिम्मेवार हो और साथ साथ अपने परिवार की ओर से भी एक जिम्मेवार व्यक्ति हो। आप घर के मुखिया हैं। हालेलुया। तो आपको लोगों की देखभाल करना आना चाहिए। तो देखभाल में ही पॉइंट परमेश्वर ने हमें दिया, क्या करना? अगुवाई करना। अगर परमेश्वर हमारी सच्ची अगुवाई करता है, धर्म के मार्गों में अगुवाई करता है, ऐसे वैसे नहीं मेरे प्रियो, किसी ने कुछ सुना और कुछ कह दिया, नहीं। धर्म के मार्गों में वो अगुवाई करता है, यानी जो अच्छा काम होगा ना, उसी में ही यीशु मसीह हमारी अगुवाई करेगा।
उसको करने के लिए। हालेलुया। जो अच्छा काम होगा उसी में ही परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा करने के लिए। और हम अगुवाई मांग रहे हो कभी बुरे काम के लिए, गलत काम के लिए, तो परमेश्वर की अगुवाई कभी नहीं होगी। और उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं। उस दिन प्रभु मैं तुझसे मांग रहा था, उस दिन प्रभु मैं ये कर रहा था, मैंने प्रभु किसी से झगड़ा कर लिया, मैंने बोला प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने झगड़ा कर लिया, पुलिस मुझे ना पकड़ के ले जाए। क्या आपने गलत काम किया है? हालेलुया। आपने चोरी की है तो परमेश्वर आपकी अगुवाई नहीं करेगा। आपने झूठ बोला है तो परमेश्वर आपकी अगुवाई नहीं करेगा। ध्यान दीजिए परमेश्वर के वचन पर मेरे प्रियो। जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बोला है, अगर आप वो नहीं करते तो परमेश्वर की अगुवाई नहीं पाएंगे। हालेलुया। बिल्कुल सीधे तौर पर। अब दाऊद क्यों कह रहा है यहाँ पर कि वो धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई करता, मेरे जी में जी ले आता है? वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि दाऊद ने वही किया अपने जीवन भर जो यहोवा परमेश्वर ने कहा। आमीन। तभी सच्ची अगुवाई मिली। आप सोच रहे मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने काम शुरू किया, मैं इस मार्ग में चलूंगा, उस भाई ने मुझे वहां बुलाया, मैं उस शादी में जा रहा हूँ, मैं उस घर में जा रहा हूँ, मैं उस मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, परमेश्वर से मैं जरा प्रार्थना करूँ, अगुवाई मांगू। यहोवा परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा तो मैं जाऊंगा, नहीं करेगा तो नहीं जाऊंगा। ऐसे बोलकर के हम प्रार्थना में बैठते हैं। लेकिन हो सकता है आपके लिए जरूरी हो वो काम, लेकिन परमेश्वर की ओर से वो जरूरी नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप उस क्षेत्र में और उस वचन में, उस धर्म के काम में आप वफादार नहीं, तो परमेश्वर भी आपके साथ नहीं। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि घर से निकलने से पहले आप जहाँ पे भी जा रहे हो प्रार्थना करके जाओ। सुनिए, अगर आप गलत काम के लिए जा रहे हो, अगर वो चीज आपके योग्य नहीं है और आप फिर भी जाना चाहते हो, आप घर से प्रार्थना तो करोगे, समझिएगा। आप निकलोगे प्रभु की अगुवाई मांग के, लेकिन होता क्या है, आप फेल हो जाते हो, आप निराश होकर लौटते हो। शायद हो सकता है मार्ग में आपकी ठोकर लग गई, आपको गाड़ी वाला ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है, और जो वचन तोड़ते हैं यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी उनकी अगुवाई नहीं करता है। हालेलुया। इसीलिए वो चीज आपके हाथ से निकल जाती है, इसीलिए वो काम आपके हाथ से निकल जाता है, इसीलिए वो जिम्मेवारी की जो सुनिए, हो सकता है आप घर में पहले होते हैं, आप पहली संतान है। सुनिएगा मेरे प्रिय, आप अपने माँ बाप की पहली संतान है, लेकिन क्या होता है, आपका अधिकार आपने, जैसे हमने सीखा था कविता जी के द्वारा, एसाव ने अपना अधिकार बेच दिया अपने छोटे भाई याकूब के हाथ में। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ऐसा काम भी करता है। अगर आप योग्य नहीं तो परमेश्वर आपको हटा के पहिलौठे का स्थान आपके छोटे भाई को भी दे सकता है, और परिवार में फिर आपका आदर नहीं होगा। कोई आपको पूछेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपनी गलतियों के कारण, अपने कामों के कारण अपना अधिकार खो दिए हैं। कुछ पत्नियां भी ऐसी होती है, अपनी पत्नी होने का अधिकार खो देती। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर आपको कोई जिम्मेवारी दे रहा है और उस जिम्मेवारी पे आप खड़े नहीं उतरते तो आप फेल हैं उसकी नजरों में। तो वो आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर का काम रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, वो किसी और को चुन लेगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? धर्म के कार्यों में, धर्म के कामों में वह अपने नाम के निमित्त, नाम के जिस काम में परमेश्वर के नाम की महिमा होगी ना, वो उसी के निमित्त अगुवाई करेगा। आमीन। समझना आपको ये बस। 4 में क्या लिखा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के क्यों न चलूं, तो भी मैं हानि से, क्योंकि तू तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे। आमीन। अब इसको समझिए मेरे, सुनिए आज का वचन, इस वचन संगीता 23 के 4 में क्या कह रहा है? ये परमेश्वर सुरक्षा करता है। आमीन। अब सुनिए, एक चरवाहे के पास जिम्मेवारी होती है अपनी भेड़ों की सुरक्षा करना। हालेलुया। और दाऊद से अच्छा कौन चरवाहा हो सकता है? मेरे प्रिय, दाऊद ने भी अपनी भेड़ों की रक्षा करी जब जंगली जानवर उन्हें खाने के लिए आते थे। हालेलुया। अगर आपने बाइबल पढ़ा तो आप जानते हैं दाऊद ने क्या कहा। दाऊद ने जब गोलियत के पास गया ना लड़ने के लिए, पता क्या बोला साउल से?
साउल से बोला, अरे साउल तुझे मालूम नहीं है मैं जंगल में अपने पिता की भेड़ों को, हमें अपनी भी नहीं बोला उसने, बोला अपने पिता की। अब सुनिए, जो लोग आपको दिए गए हैं और जिन लोगों के ऊपर आपको चरवाहा बनाया गया है, जिन लोगों के आपको ऊपर अधिकार देकर आपको ठहराया गया है, आपके परिवार हो सकता है, आपके लोग हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, आपकी कंपनी के लोग हो सकते हैं, आपके फैक्ट्री के लोग हो सकते हैं, मेरे प्रिय, वो सब परमेश्वर की ओर से आपको दिए गए हैं। हालेलुया। इसलिए दाऊद क्या कहता है, मैं अपने पिता की भेड़ों को जब जंगल में चलाता था तो पता नहीं कितने कितने ऐसे जंगली जानवर आते थे, कभी शेर आ गया, भालू आ गया, चीता आ गया, वो भेड़ों को खाने के लिए आते थे और मैं भाग करके उनके चपड़ों को तोड़ देता था। आमीन। ये सच्चे चरवाहा की निशानी है कि वो अपने भेड़ों की रक्षा करे। हालेलुया। एक जो बाप होता है ना, परिवार का मुखिया, वो अपने परिवार की रक्षा करता है, वैसे ही परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमारा चरवाहा है, वो अपनी जिम्मेवारी बराबर निभा रहा है। देखिए क्या लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई चराई से होगा, मुझे डर नहीं है, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि मेरा चरवाहा मुझे संभालने वाला कौन है, मुझे सुरक्षा करने वाला कौन है, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु। और जब मैं अंधेरे में जाता हूँ तो मैं बेखौफ चलता हूँ, मैं बिना डर के चलता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं, यहोवा मेरा चरवाहा मेरी रक्षा करता है। आमीन। हालेलुया। आपने तलवार ले ली, सुनिएगा, आपने तलवार ले ली अपनी सुरक्षा के लिए। कई लोग तो जो है ना, लाइसेंस दे करके रिवॉल्वर पिस्टल की तलवार लेते हैं, कट्टा रखते अपने पास, वो वाला कट्टा नहीं क्या लोग भर के लाएंगे, नहीं, सुनिए मेरे, बंदूक रखते हैं, लाइसेंस होता है उनके पास, रिटायरमेंट कोई फौजी होती है, कोई ऐसे सरकारी महकमे के बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके पास होती है बंदूक, पर्सनली खरीदते हैं, अपने घर में रखते हैं, क्यों, सुरक्षा के लिए, क्योंकि उनके ऊपर कोई चरवाहा नहीं। हालेलुया। लेकिन जरा सोचिए, आपके ऊपर परमेश्वर आपका चरवाहा है, आपके ऊपर यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। आमीन। हालेलुया। हम सबके ऊपर भी, हमें इसीलिए किसी हथियार की जरूरत नहीं। हालेलुया। हमें किसी छुरी चाकू, किसी ढाल की, किसी बड़ी बड़ी ताकत की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। आज भी आप देख सकते हैं पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर परमेश्वर के मानने वाले लोग, क्रिश्चियन लोग किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करते लड़ाई में। आमीन। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा, और परमेश्वर ने कहा ये तेरी लड़ाई नहीं, ये मेरी लड़ाई है, इसे मैं लड़ूंगा। आमीन। अंधकार में जो चीजें हमें सताती है, वो दुख हो सकता है, वो बीमारी हो सकती है। सुनिए मेरे, इस वचन को हमें समझना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हैं अंधकार किस प्रकार से? आप सोच रहे हैं रात के 12 बजे जब अंधेरा हो जाएगा, सब सो जाएंगे, मैं घर से बाहर निकलूंगा और परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। वो तो है, लेकिन उसके अलावा कोई बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं। आमीन। कोई रोग आपके जीवन का हिस्सा नहीं। आमीन। किसी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन का हिस्सा नहीं। हालेलुया। कोई चिंता आपके जीवन का हिस्सा नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है गिनती के 23 में कि याकूब का वंश खुदा ने क्यों किया, यहोवा परमेश्वर का सुरक्षा करने वाला मेरे प्रियो। वो कहता है याकूब के वंश के ऊपर ना कोई तंत्र मंत्र चलेगा, ना कोई जादू टोना चलेगा, ना कोई बीमारी, ना कोई गरीबी, कोई उसका हिस्सा नहीं। उसका हिस्सा एक ही है, परमेश्वर। सारे अपने हाथों को उठाएं और बोले आमीन। हमारे जीवन का हिस्सा, हमारा चरवाहा यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। आमीन। तो मेरे प्रिय क्लियर हुआ? सुनिए, अंधकार की भरी तराई, चाहे कितना भी घोर पाप क्यों ना हो, घोर अंधकार क्यों ना हो, घोर बीमारी, संकट कितना बड़ा क्यों ना हो, तब भी यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। देखा, तो भी आगे से मैं ना डरूं। आप डरिए मत, आप घबराइए मत। अगर आप सच्चे हैं ना, ईमानदार है ना प्रभु के सामने, वफादार है ना उसके कामों के प्रति, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हालेलुया। सुनिए मेरे, चोर क्यों डरता है पुलिस से? चोर क्यों डरता है पुलिस से? इसके पास अधिकार है। क्यों चोरी करता है? उत्तर ये, वो ये नहीं डरता कि पुलिस मारेगी ना, किसी से नहीं डरता, पुलिस को भी टपका देगा,
वो ये डरता था कि वो गलत काम करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर में अगर आपके काम अच्छे, आप वफादार है, ईमानदार उसके काम के प्रति, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। कोई अंधकार आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। मैं कहता हूँ आप जो है तंत्र मंत्र जादू टोना सब कुछ के करने वालों के बीच में भी बैठे होंगे ना, आपको कोई छू नहीं सकता, बल्कि वो सारे गिरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर भस्म करने वाली है। हालेलुया। एक चीज और मैं बता दूं मेरे प्रियो, अंधकार में जब आप होते हो ना, मत भूलिए परमेश्वर इजराइलियों के आगे आगे आग का खंभा बन के चलता था। आमीन। हालेलुया। क्या ये सुरक्षा बड़ी नहीं? हाँ? किसी को घोड़ों पर तो किसी को रथों पर भरोसा होता है, परंतु हम तो अपने यहोवा परमेश्वर का ही नाम लेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, हो सकता है आज चाकू लेके दुश्मन आए, छुरी लेके आए, तलवार लेके आए, बंदूक लेके आए, कोई हथियार लेके आए, क्योंकि उन्होंने यही देखा है टीवी में, उन्होंने यही सीखा है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह खाली हाथ आया और लास्ट में सब कुछ दे के हमें खाली हाथ चला गया। आमीन। ये है ताकत। एक ऐसा मनुष्य जब तक पिता की मर्जी ना हुई तब तक किसी ने छुआ नहीं। हालेलुया। क्या इतनी सुरक्षा बहुत नहीं? हाँ? तो मेरे प्रियो, हमें किसी मनुष्य की सुरक्षा की जरूरत नहीं, हमें अपने परमेश्वर यहोवा की सुरक्षा की जरूरत है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में नहीं है तो आज उसके वचन को मानिए, उसके वचन पे चलिए, उसके धर्म के कामों में अपने आप को पवित्र बनाइए। देखिए खुदा यीशु मसीह आपकी सुरक्षा करेगा। आप कितनी भी बड़ी विपत्ति में क्यों ना हो, आप कितनी भी बड़ी समस्या में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको निकालेगा। आमीन। अगर आप ये प्रण लेते हैं, अगर आज ये कबूल करते हैं, प्रभु मैं आज से तेरे मार्ग में चलूंगा, तब भी खुदा आपको क्षमा करेगा, उससे निकालेगा। आमीन। सुनिए मेरे प्रिय, क्या लिखा? लिखा तो भी हानि से ना लूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। देखिए परमेश्वर हमारे साथ रहता है। कोई ऐसा? सुनिए, आपने सुरक्षा के लिए 4 लोगों को रख लिया, हट्टे कट्टे मोस्टंडे जो है 4 जवानों को रख दिया, बॉडी बिल्डर को सुरक्षा के लिए, लेकिन वो रात को आपके पास नहीं रहेंगे। वो हो सकता है आपके गेट के बाहर हो, आपके घर के बाहर हो। सुरक्षा करने के लिए आपने बहुत सारे लोगों को ठहराया है, पैसे देकर के नौकरी पर रखा है लोगों को। वो आपके गेट के बाहर हो गए, आपके पर्सनल रूम में आपके साथ सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, बैठेंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, वो हर समय आपके साथ रहता है। आमीन। देखिए क्या लिखा? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है और वो मेरे साथ रहता है, मैं ना डरूंगा किसी भी विपत्ति से, किसी भी मुश्किल से, किसी भी समस्या से, किसी भी दुख से, किसी भी परेशानी से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है ना मेरे साथ। आमीन। एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति, कोई भी समस्या आपके जीवन में आने से पहले उसे यीशु मसीह से टकराना होगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे आगे आगे कैसे चलता है? आग के खंभे के समान मेरे प्रिय अपने लोगों के सामने चलता है। जरा सोचिए, आपके आगे आगे आग जा रही है, क्या कोई जंगली जानवर आपसे लड़ेगा? क्या कोई शैतान आपसे लड़ेगा? हैं? क्या कोई आपका विरोधी आपका सामना करेगा? तो मेरे प्रियो, कौन आपको छुएगा? कोई नहीं छू सकता, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आग का खंभा बनके आपके आगे आगे चलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों का कोई बुरा नहीं कर सकता। मेरे प्रियो सुनिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं। एक पड़ोसी ने यीशु मसीह के मानने वाले के ऊपर जादू टोना करना चाहा। पता क्या हुआ? 10 गुना उसका बिगड़ गया। लेकिन यीशु मसीह के लोगों का कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ रहता है। आमीन। देखिए क्या लिखा है? यीशु मसीह उनके साथ रहता है। बुरा करने वाले लोगों का खुद अपने आप बुरा होगा, वो अपनी जान में खुद फंसेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर कोई बचाने वाला नहीं। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं और यीशु मसीह को जो विश्वास करता है वो परमेश्वर का
बेटा बन जाता है, बेटी बन जाता है और परमेश्वर की जिम्मेवारी हो जाती है फिर उसके जीवन की सुरक्षा करे, रक्षा करे और सब कुछ अच्छा करे। आमीन। आज बिगड़ा हुआ है लेकिन यीशु पर विश्वास जब करते हैं, उसके मार्ग में जब चलते हैं, जब उसके वचन को मानते, आज्ञा को मानते, तो सारा सब कुछ सुधर जाता है। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, 5 में लिखा है, समझ गए ना? सुरक्षा करने वाला, देखभाल करने वाला और केयर करने वाला। प्रेम भी करता है यीशु मसीह, ऐसा नहीं है कि वो सुरक्षा करता है, उसके पास सारी जिम्मेवारी पूरी करता है। यहोवा परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह वो अपनी सारी जिम्मेवारी पूरी करता है। कोई बाप अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर पाएगा, कोई माँ अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबके अंदर सारी खूबियां पाना नामुमकिन है। सही बात है? बोलते हैं ना, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है, केवल यीशु मसीह है। सर्व वेदों में, पुराणों में, संस्कृत में, गीता में, महाभारत में, रामायण में, हर जगह लिखा हुआ है सर्वगुण संपन्न परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। आमीन। 5 में लिखा है, सुनिए यहाँ पर लिखा है, तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे। अब सुनिए, परमेश्वर गुस्सा भी करता है, परमेश्वर डांटता भी है, छड़ी भी लगाता है ना? माँ बाप के पास परमेश्वर ने अधिकार दिया, जब बच्चे गलत काम करे तो उनको डांटे, छड़ी लगाए, क्योंकि उनको सही करना है। हालेलुया। उनको सीधा करना है, उनको अच्छा बनाना है, क्योंकि अच्छे लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। अच्छे लोगों को तो परमेश्वर भी आशीष करता है। आमीन। और बुरे लोगों को तो परमेश्वर भी बोलता है, ए पुलिस वाले पकड़ लेके जा, ये बहुत परेशान कर रहा है, बुरा है, बुरा ले जा। बुरे लोगों की मौत कभी भी किसी समय हो जाएगी, लेकिन अच्छे लोग परमेश्वर की मर्जी के बिना कोई उन्हें छू नहीं सकता। हालेलुया। सुनिए मेरे प्रिय प्यारे, उसके सोटे से, उसकी लाठी से हमें क्या मिलती है कोई ऐसा परमेश्वर है जिसके सोटे और लाठी से भी शांति मिलती है? हालेलुया। वो प्रेम करता है। यहाँ पर क्या बताया गया? उसका प्रेम बताया गया है, परमेश्वर का प्रेम बताया गया है, क्योंकि वो अब जिस हास्य में छड़ी भी लगाता है ना, जिस हास्य में डांटता भी, कई बार आपने सुना होगा वचन में परमेश्वर डांटता है अपने लोगों को, लेकिन जो जिससे ज्यादा प्यार करता है ना, वो उसी को डांटता है। हालेलुया। परमेश्वर से बहुत प्यार करता है, इसलिए कोई भी गलती, कोई भी खराब चीज हमारे अंदर नहीं देखना चाहता, इसलिए हमें डांटता भी है, ताकि हम संसार के लोगों के साथ, जो नहीं जानते प्रभु को, परमेश्वर को, उनके साथ दोषी ना बने, पापी ना ठहरे, बुरे लोग ना बने, उनकी बातों में ना जाए। इसलिए परमेश्वर हमें सुधारने के लिए हमें डांटता भी है, छड़ी भी लगाता है। हम गलती करेंगे तो दंड पाएंगे। हालेलुया। और शैतान नहीं, खुद परमेश्वर हमें दंड देगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान भी परमेश्वर के मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर महान है। देखिए क्या लिखा है, 5 में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मिलाया है, मेरा कटोरा उगल रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय सुनिए, आज लोग आपको सता रहे हैं, आज लोग आपको बुरा भला बोल रहे हैं, आज लोग आपको मजाक बना रहे हैं, आज लोग आपको ठट्टा उड़ा रहे हैं। चिंता मत करो, अगर आप यीशु मसीह के मार्ग में सीधे हो ना, उसकी आज्ञा मानते हो, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? आपके सारे सताने वाले आपका आदर करेंगे, आपको अपनी मेज के ऊपर बिठाएंगे, आपका सम्मान करेंगे और बोलेंगे, भाई आज तो हमारे साथ खाना खा। आमीन। बड़े बड़े लोगों के साथ प्रभु आपका उठना बैठना करेगा। हालेलुया। आज इसीलिए यीशु मसीह को जो मानता है, वो पहले तो कीचड़ में होता है, जब शुरू में नया आता है, लेकिन परमेश्वर उन्हें उठा करके बड़ी बड़ी मीटिंग में बड़े बड़े लोगों के साथ, नामी गिरामी औहदे लोगों के साथ, अधिकारी लोगों के साथ बैठता और उठाता है। हालेलुया। वो कर सकता है मेरे प्रिय, वो अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, यहोवा मेरा। आमीन। उसके जैसा चरवा कोई नहीं। वो अपनी हर एक जिम्मेवारी पूरी करता है, वो प्यार भी करता है, संभालता भी है, हमारी केयर भी करता है, हमारी सुरक्षा भी करता है, हमारे लिए भोजन वस्तु भी देता है, वो सारी आवश्यकताएं पूरी करता है। हालेलुया। कोई नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु कर सकता है। लिखा है, तूने मेरे सिर पर
जो तेल है ना उसका अभिषेक है। क्या है? ये जो तेल यहाँ पर बताया तूने मेरे सिर पर तेल मिला है, ये परमेश्वर का अभिषेक है। सुनिए, आप वचन को मानते हैं, आप वचन पर चलते हैं, आप यीशु पर विश्वास करते हैं, तो आपके सिर के ऊपर, आपके माथे के ऊपर हमेशा चमक रहेगी। आमीन। लोग आपको देखेंगे तो वो चाहे कितना भी आपसे घृणा करते हो, लेकिन आपसे प्रेम से बात करेंगे। आमीन। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? तूने मेरे सिर पर तेल बनाया। जिसके सिर के ऊपर यीशु मसीह का हाथ है ना, उसे कोई भी है बुरा नहीं समझेगा, घृणा नहीं करेगा, उससे प्रेम करेंगे लोग। प्रभु का मतलब ये है, अभिषिक्त लोगों का आदर करते लोग। मेरा कटोरा उमड़ना, कटोरा उमड़ने का मतलब क्या है? आपके अंदर की आशीष, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में आशीष दिया मेरे प्रियो, वो आशीष आपके गुण जो प्रभु ने आपको पवित्र बनाया, प्रभु ने आपको अच्छा चाल चलने वाला बनाया, आपको अच्छी सोच समझ बुद्धि दी है। लोग आपसे पूछेंगे, सुनिए, अगर किसी गली में कोई काम होगा ना, आपसे सबसे पहले आपसे पूछेंगे लोग आके, भाई आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप ये बताओ हम ये काम करना चाहते हैं, सही रहेगा गलत रहेगा? सुनिए, जो लोग आपको पूछते नहीं थे, जो रिश्तेदार आपको नहीं पूछते थे, हैं जो आपके परिवार के लोग आपको कभी नहीं पूछते थे, वो आपको पूछने वाले बनेंगे। हालेलुया! इतनी अच्छी बात है। ये किसकी बदौलत हुआ? यीशु मसीह की बदौलत, ये परमेश्वर की बदौलत, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है। वो दाऊद को मेरे प्रियो कभी हारने नहीं दिया, उसने दाऊद को हमेशा जीता। सबसे ज्यादा युद्ध लड़े और सबसे ज्यादा जीतने वाला अगर कोई राजा हुआ, वो दाऊद राजा हुआ। हालेलुया! सुनिए क्या लिखा है? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा। आमीन। मेरे प्रियो, आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। सब कोई खड़े हो जाएंगे अपने पांव पर और अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रभु से बोलेंगे, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ है। अगर आज आपका चरवाहा यीशु मसीह है, अगर आज आपका अगुआ यीशु मसीह है, अगर आज आपकी देखभाल करने वाला यीशु मसीह है, अगर आज आपका सुरक्षा करने वाला यीशु मसीह है, अगर आज आपका वो परमेश्वर अपनी जिम्मेवारी पूरा करने वाला वो यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह है, तो मेरे प्रियो आपके जीवन में कोई घटी नहीं हो। वो किसी भी प्रकार की कमी घटी कुछ ना हो, कोई भी घटी कोई भी कमी आपके जीवन में नहीं होगी। हम 3 साल से इस उम्र प्यार में रह रहे हैं, नौकरी नहीं करते मैं और मेरी पत्नी, लेकिन परमेश्वर हमें खिलाता है पिलाता है, हमारी सारी कमी घटी यहोवा पूरी करता है। इसलिए उसने अपने वचन में कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। मेरे प्रिय सीखो, हम उसके जिंदे एग्जाम्पल उदाहरण हैं, हमारे जीवन में एक्सपीरियंस है। हमारा चरवाहा यीशु मसीह है और हर दिन हम उसको ही अपने आगे आगे रखते हैं, हम उसकी अगुवाई मांगते हैं। आप भी मांगिए, उससे पूछिए, उससे बात कीजिए, वो बात करने वाला परमेश्वर है। अभी यीशु आपसे बात कर रहा है, मेरे बेटे मैं तेरी सारी परेशानियों को जानता हूँ, समस्याओं को जानता हूँ, क्या तू मेरे वचन में खड़ा है? क्या तू मेरे मार्गों में सही है? क्या तू सच्चा प्रेम करता है मुझसे? क्या सच में तू चाहता है कि मैं तेरी अगुवाई करूं? क्या सच में तू चाहता है कि मैं तेरी सुरक्षा करूं? क्या संसार के लोग आज तुझ पे हावी हो रहे हैं? क्या दुश्मन तुझे सता रहे हैं? क्या तेरे बैरी लोग तुझे मार रहे हैं? सारे लोगों को जिनके कानों में प्रभु की आवाज जा रही है, मेरी बेटी मेरे बेटे, मैं तेरी सहायता कर सकता हूँ, अपना चरवाहा तो मुझे बना दे। हो सकता है तूने बहुत लोगों पर विश्वास किया होगा, हो सकता है तू दर दर की ठोकरें खाया हुआ होगा, लेकिन आज अगर मेरे वचन तू सुन रहा है, तू मेरा देखभाल करने वाला बन, प्रभु तू मेरी केयर करता है। आज भी मेरे पाँव में ठेस ना लगे, इसने स्वर्गदूतों को तूने ठहराया। आज भी परमेश्वर पिता प्रभु मैं अगर भूखा हूं तो तेरे वचन से मैं तृप्त हो जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम में। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसके वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह आपने कहा जीवन की रोटी मैं हूं,
और जीवन का जल मैं हूँ। जो भी कोई मुझ में से खाता पीता वो कभी भूखा प्यासा ना होगा परमेश्वर। मेरे प्रभु आज तेरे लोगों की सारी भूख प्यास यीशु तेरे प्रति लग जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे वचन के प्रति लगे पिता, वो प्रार्थना करने वाला जीवन दे, वफादारी और ईमानदारी आपको पसंद है पिता। आप यही पूछते हैं, क्या तू वफादार है, क्या तू ईमानदार है, क्या तू सच में चाहता है कि मैं करूं तेरे लिए। अगर हम सही हैं परमेश्वर के मार्ग में और प्रभु हमें भला देखता है तो मेरे प्रियो वो करेगा। वो आपके लिए स्वर्ग के राज्य खोल देगा, वो आपके लिए सारे मार्ग खोल देगा। मैं कहता हूँ 100 लोग भी है ना गिनती में, तब भी सबसे पहले आपको उठा के खड़ा कर देगा। मेरे प्रियो 120 लोग थे, पतरस उठ के खड़ा हुआ था। तो हमें भूलना नहीं, वो यहोवा परमेश्वर जब 5000 लोगों को खिला सकता है तो हम तो केवल परिवार में। अच्छा नौकरी आपको देगा, अच्छा काम आपको देगा, अच्छा स्वास्थ्य आपको देगा, आपके पड़ोसी आपको देख देख जलेंगे, इतना सामर्थ्य आपको बनाएगा। मेरे प्रियो प्रभु यहोवा हमारा चरवाहा है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक सच्चा चरवाहा जो अपने भेड़ों के लिए अपनी जान तक देता। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका नाम का धन्यवाद करते हैं। आज के वचन को मेरे परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी ऑनलाइन चर्च से जुड़े पिता और सबको भी मैं तेरे हाथों में सौंपता मेरे परमेश्वर। आज का वचन जिसने सुना है पिता, उनके जीवन में वो सेम ना रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य ना रहता बदल जाए जिंदगी पिता। वो पहले के समान नहीं और नए होते चले जाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हम नई सृष्टि है पिता। हम पुराने नहीं, हम नई सृष्टि है पिता। मेरे परमेश्वर, मैं सबको, सारी कलीसिया के लोगों को, सारे ऑनलाइन विश्वासियों को, सारी भेड़ों को पिता प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हम सब का चरवाहा प्रभु यीशु मसीह नासरी सेनाओं के यहोवा पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आप हैं। हम आपको आदर करते हैं, हमें हमेशा पिता हम यही रखेंगे, हर काम, हर एक चीज, हर एक समय में, हर एक आवश्यकता में सबसे पहले आप धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। आज के प्रभु पूरी प्रार्थना सभा को पिता, आज की इस कलीसिया को, आज के इस चर्च को पिता, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। सारे लोगों को नाम बाय नाम तेरे हाथों में रखते हैं पिता। हर एक प्रभु भाई बहन को सबको तू आशीष कर पिता। और जब घर जाएंगे पिता, इस वचन पे मनन करें प्रभु, और सच में तुझे अपना चरवाहा माने पिता, क्योंकि प्रभु जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। धन्यवाद करते सर, आदर में आपको देते हुए उद्धार करता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस सारी को अपनी प्रार्थना को मांगते सारे बोलेंगे आमीन आमीन हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, सब कोई अपने हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे मेरे साथ, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह प्रभु तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षाओं में न लाइए, परंतु सारी बुराइयों से प्रभु आप हमें बचाइए, क्योंकि प्रभु राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरे लिए। बोलेंगे आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। वो बहुत जल्द आने वाला, हम उसके साथ में जाएंगे। क्या हम तैयार हैं मेरे प्रियो? हालेलुया। परमेश्वर पिता आपको बहुत बहुत आशीष करे। आइए धन्यवाद के साथ आने के साथ प्रसाद करें। धन्यवाद थैंक यू हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम में आपका सम्मान करें। आमीन। सभी को जय।